नमस्कार साथियों। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यह है कि सर किस जोन में फॉर्म भरा जाए, सर सेफ जोन कौन सा है, बेस्ट जोन कौन सा है। तो क्या सच में सेफ जोन की तलाश कर रहे हो? अगर तलाश कर रहे हो तो शायद आपकी तलाश पूरी हो गई है। अब आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले यह बताइए कि आपका सपना क्या बनने का है। स्टेशन मास्टर बनोगे? क्योंकि यह वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूं यह स्टेशन मास्टर का ही है। अगर गुड्स गार्ड का देखना चाहते हो तो इसके बाद में बनाऊंगा, उसको देख लीजिएगा। सर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं क्या है मैं आपको बस समझाने की कोशिश करता हूं। सर 80 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब उस नोटिफिकेशन में हर जोन की अपनी अलग अलग वैकेंसी है, हर जोन का अपना अपना एक पोस्ट है। फिर उसके बाद ऊपर हम जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं। अब हमें यह बताइए सर कैसे पता चलेगा कि अगर मैं स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूं तो किस जोन से फॉर्म भरें। अगर मैं गुड्स गार्ड बनना चाहता हूं सर किस जोन से फॉर्म भरें, उस जोन में स्टेशन मास्टर की कितनी वैकेंसी है, उस जोन में गुड्स गार्ड की कितनी वैकेंसी है। फिर सर उस जोन में जनरल कैटेगरी की गुड्स गार्ड की कितनी वैकेंसी है। सर उस जोन में ओबीसी कैटेगरी की स्टेशन मास्टर की वैकेंसी कितनी है। सर मैंने पटना डाल दिया, स्टेशन मास्टर बनने का सपना था और मैंने डाल दिया फॉर्म पटना में और हो गई हमारे साथ घटना। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेशन मास्टर के कोई पोस्ट ही नहीं है। सर मैंने गोरखपुर डाल दिया, प्रयागराज डाल दिया, तो कहां मिलेगी। तो सबसे पहले आपका सपना स्टेशन मास्टर बनने का है तो आपकी तलाश अब खत्म हुई है। स्टेशन मास्टर बनने का है तो स्टेशन मास्टर बनेंगे तो थोड़ी सी फाइट ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या आप फाइट के लिए तैयार हैं? सबसे पहले आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप भारत के किस कोने से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए एक एक डाउट मैं आपका दूर करूंगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, 15 मिनट के अंदर सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको दे डालूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका सपना कौन से जोन से पूरा होने वाला है। लास्ट ईयर की कट ऑफ भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, सेफ जोन भी पता चल जाएगा। सबसे पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर की टोटल वैकेंसी है 3144। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है 1736। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की मात्र 732 वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की आपकी 1507 वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की आपकी 994 वैकेंसी है। एक बात आपको पता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो सबके लिए एक समान होगा, सबके लिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 एक समान होगा। लेकिन स्टेशन मास्टर में जब आप सीबीटी 2 क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो डीवी से पहले सी बैट होता है, यानी साइको टेस्ट होता है, रीजनिंग जैसा ही होता है। मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत आसान होता है, टेंशन मत लीजिएगा। और इसके बाद जिसमें टाइपिंग लिखी हुई इसमें टाइपिंग होगी। बाकी ट्रेन मैनेजर में आपको कुछ नहीं करना होगा, सीधे डीवी और मेडिकल हो जाएगा। स्टेशन मास्टर के टोटल 994 पदों पर आपकी भर्ती निकली है ऑल इंडिया लेवल पे। सभी भारतीय नजर टिकाए बैठे हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की। तो पहले ये देखते हैं, फिर जनरल कैटेगरी और कैटेगरी वाइज देखते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, तो अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी है, अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की 71। तो यानी सबसे ज्यादा वैकेंसी से हम लोग पहले देखेंगे, सबसे ज्यादा वैकेंसी पर हमारा फोकस रहेगा, 71 वैकेंसी है। इसके बाद बेंगलुरु में 116 वैकेंसी है। इसके बाद 81 वैकेंसी है बच्चों आपकी बिलासपुर में। 271 वैकेंसी है आपकी गुवाहाटी में। तो आप यहां पर देखेंगे 100 प्लस वैकेंसी, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो 100 प्लस वैकेंसी में 271, 116। फिर इसके बाद 196 वैकेंसी है मुंबई में स्टेशन मास्टर की, 196 वैकेंसी मुंबई में है। फिर इसके बाद यहां पे कट ऑफ आ गया, यानी कि यही 3 पार्ट लेने थे हमको। तो 100 प्लस वैकेंसी की बात की जाए तो 100 प्लस वैकेंसी में मुंबई है, 100 प्लस वैकेंसी में बेंगलुरु है, 100 प्लस वैकेंसी में आपका गुवाहाटी है। यानी कि सबसे ज्यादा फाइट जहां पर होने वाली है वो यही 3-4 जगह हैं। अब ये वीडियो सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, इस वीडियो को जितने ज्यादा लोग देख रहे होंगे वो सभी लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि स्टेशन मास्टर बनने का सपना हम लोग जहां पर पदों की संख्या ज्यादा है वहां से पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है ये आपकी किस्मत पर, है ना। अब आपने भर दिया, सबसे ज्यादा गुवाहाटी में निकली थी वैकेंसी तो सबसे ज्यादा आपने गुवाहाटी में भर दिया। फिर कुछ लोगों ने मुंबई भर दिया, फिर कुछ लोगों ने भर दिया भैया बेंगलुरु। फिर इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसी जैसे 21, 21, 11, 10, 68, है ना, 30, 9, 65, 6, 8,
इस प्रकार की जो कम वैकेंसी है वहां पर लोग भरेंगे नहीं, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, या फिर बहुत ज्यादा लोग यूट्यूब पर विश्वास अभी भी नहीं करते हैं। उनको जैसे नोटिफिकेशन निकला उनके दिमाग में सिर्फ इतना आया है, भैया कितनी वैकेंसी पर निकला है फॉर्म, 8113, बहुत बढ़िया। कहां पर वैकेंसी सबसे ज्यादा है? कोलकाता में, भर दो कोलकाता में, हमारा लड़का स्टेशन मास्टर बनेगा, कोलकाता भर दो। अब आप किस कैटेगरी के से बिलोंग करते हैं और आप कौन से पद के लिए सोच रहे हैं जाने के लिए, अब पता चला उस जोन में वो पद ही नहीं था, बताओ मुंह बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए भाई अब्राहम लिंकन वाली बात है, अगर मैं आपको 4 घंटे दूं एक पेड़ काटने के लिए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं 3.5 घंटे अपने हथियार में सिर्फ धार लगाऊंगा और आधे घंटे में पेड़ काट के फेंक दूंगा। तो फॉर्म भरना तो बहुत आसान है, आप आधे घंटे में फॉर्म भर के फेंक देंगे, सच में, बिना एनालिसिस किए हुए, बिना प्रीवियस कट ऑफ जाने हुए, बिना एनालिसिस करे हुए काम करोगे तो भाई किस्मत के ऊपर ही आपकी नौकरी लगेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन हार्डवर्क इज की टू सक्सेस बट समवेयर लक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। लेकिन 99% तो हार्डवर्क करना ना, 1% आपको किस्मत की आवश्यकता पड़ेगी, वो होता आशीर्वाद अपने माता पिता और गुरु का लेना है और पेपर देने जाना है। तिरुवनंतपुरम में 65, यानी अगर हम 50 प्लस वाली वैकेंसी भी देखें कि 50 से ज्यादा वैकेंसी किसमें है, तो 50 से ज्यादा वैकेंसी है तिरुवनंतपुरम में भी, है ना। 50 से ज्यादा वैकेंसी इसके बाद कोलकाता में देखने को मिलेंगी, है ना, स्टेशन मास्टर की, और 50 से ज्यादा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब जनरल कैटेगरी की सबसे ज्यादा वैकेंसी, अब देखो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पर है, तो जनरल कैटेगरी की सबसे ज्यादा वैकेंसी अहमदाबाद में 32 है, 32 के बाद 50, इसके बाद यहां पर 34, यहां पर 110, यहां पर आपकी 33, फिर यहां पर आपकी 88, फिर इसके बाद यहां पर आपकी 27। यानी जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं यानी स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपका सपना होना चाहिए कोलकाता, गुवाहाटी, बिलासपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, या फिर आप जा सकते हैं तिरुवनंतपुरम और मुंबई। लेकिन अगर आप कहां पर नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो आप देखेंगे यहां पे 16 है ना, 16 के बाद यहां पे 9 है ना, 9 के बाद और क्या कर सकते हैं, यहां पे 28 ईडब्ल्यूएस वाले देखेंगे, 28 के बाद बाकी कुछ नहीं देखना है आपको, काम खत्म है, ठीक है, बाकी यहां पर काम खत्म है भाई। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ओबीसी की देखी जाए तो ओबीसी में यहीं पर आपको देखना है 18, 32, 73, यानी आप देखेंगे सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है हर कैटेगरी की वो गुवाहाटी में है। लेकिन एक बात ये भी सोचते हैं ना विद्यार्थी, कि बहुत सारे विद्यार्थी रेलवे का फॉर्म भर देते हैं और देखते हैं वैकेंसी ज्यादा गुवाहाटी में स्टेशन मास्टर की या कोलकाता में है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। फिर उसके बाद उनको लगता है यार गुवाहाटी जाना पड़ेगा यार, वो चले तो जाते हैं, फिर उनको वहां का मौसम नहीं सूट करता है, फिर कहते हैं नॉर्थ ईस्ट यार अच्छा है, नहीं है, लेकिन यूपी की कुछ अलग बात थी, एमपी की कुछ अलग बात थी, अपना बिहार ही था, है ना, बाहर थी वहां पे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार अपने स्टेट में वापस चलते हैं, है ना। तो बहुत सोच समझ के, आपको बस मेहनत ही ज्यादा करनी पड़ेगी, तो अपने सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरा, नौकरी लग गई, तो फिर आपको पूरा जीवन वहीं देना है भाई, है ना। फिर इसके बाद अगर हम लोग SC ST की बात की जाए तो SC में 16 आप देखेंगे यहां पर, है ना, 7, 8, बाकी 6, 5, 18 ओबीसी की, फिर यहां 42, 30, 20, 8, 17, 4, इस प्रकार से। अब जिसमें जिसमें हमने गोला लगाया है उनकी कट ऑफ देख लेते हैं। चेन्नई में डालेंगे 3 वैकेंसी जनरल की, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 2 ओबीसी की, SC की 1, ST की 1, टोटल 8 वैकेंसी। और चेन्नई की कट ऑफ भी सबसे ज्यादा जाती है, क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस आने के बाद सब लोग चेन्नई जाना चाहते हैं। अब कट ऑफ भी इतनी ज्यादा जाती है तो क्या ही करना है, तो जहां जहां हमने गोला लगाया है वहां पर हम लोग काम कर लेते हैं उसका कट ऑफ का, ठीक है। तो उन पर कट ऑफ पर बात किया जाए, सबसे पहले हम लोग यहां पर कट ऑफ पर देखते हैं। अगर आप गुवाहाटी से फॉर्म भरते हैं, जस्ट इमेजिन, अगर आप गुवाहाटी से फॉर्म भरते हैं और यूआर कैटेगरी के हैं, या फिर बिलासपुर से भरते हैं, मुंबई से भरते हैं, अहमदाबाद से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, भोपाल से, रांची से, या फिर आप कोलकाता, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, अजमेर, मालदा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से, तो आप देखिए यहां पे सबसे कम कट ऑफ किसकी है, तो सबसे कम कट ऑफ आपको देखने मिलेगी 72.6 अहमदाबाद की। अरे हाँ कि ना, क्या 72 से कम किसी की यहां पर दिखने मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो 72 से ऊपर किसकी मिल रही है? 75 मिल रही है गुवाहाटी, यानी गुवाहाटी में वैकेंसी भी ज्यादा है, गुवाहाटी में
वैकेंसी भी ज्यादा है और कट ऑफ भी उतनी नहीं जा रही है। अरे हाँ कि ना, स्टेशन मास्टर की। और अगर आप चेन्नई में 8 पोस्टें हैं, 85.2 कट ऑफ है, गला काट प्रतियोगिता है ना, तो गला काटने वाली जरूरत नहीं होगी। मुंबई, गुवाहाटी के बाद मुंबई में स्टेशन मास्टर की ज्यादा वैकेंसी है, गुवाहाटी के बाद तो मुंबई में है ना। फिर मुंबई की में भी गला काट प्रतियोगिता, सबको हीरो बनना है, सब चाहते हैं कि वैसे लोग बताते हैं सर शिल्पा शेट्टी ऐसे ही घूमती है वहां पे, तो भाई सबको देखना है ना, माधुरी दीक्षित सबको देखनी है, तो सब लोग सोचते हैं रेलवे में नौकरी भी करते रहेंगे और साथ ही साथ बॉलीवुड भी कभी कभी हाथ लगा दिया जाएगा। तो मुंबई में 82.8 अगर आप देखें तो यहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी है, रांची की 85, भोपाल की 84, चेन्नई की 85, फिर इसके बाद अजमेर की 83, मालदा की 84, जम्मू कश्मीर की भी आप देख सकते हैं 75 ही है, कोलकाता 85, वैकेंसी ज्यादा है लेकिन फिर भी 85, 79, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद। ओबीसी पे आते हैं, ओबीसी में किसकी कट ऑफ जाता है, तो ओबीसी में सबसे कम कट ऑफ है आपकी यहां पर देखेंगे 62.9 गुवाहाटी की, यानी गुवाहाटी की कट ऑफ मिनिमम कम है, आप देख पाएंगे यहां पे 70.9 है, यहां पे 64.3 है, 58.1 है एसटी की, गुवाहाटी की कट ऑफ कम जाती है। लेकिन इस बार हो सकता है, देखो भाई, अगर एक ही जोन जहां पर वैकेंसी ज्यादा होगी सब लोग वहीं पर फॉर्म भरेंगे, जब वहां पर ज्यादा फॉर्म भरेंगे तो वहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस बार भी गुवाहाटी की कम जाएगी। हो सकता है सब कहे कि भैया भाड़ में गया स्टेट, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, नौकरी चाहे तुम लंदन में कराओ चाहे सड़क में कराओ, हम करेंगे, गुवाहाटी जाना पड़े और चाहे हमको होनोलुलु जाना पड़े, है ना। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे वो कहेंगे भरेंगे साला गुवाहाटी, इतनी कम कट ऑफ जाती है। तो बिलासपुर में 77 पॉइंट यहां पर देख लेंगे, और फिर इसके बाद देखा जाए 62 के बाद क्या यहां पर आप देख पाएंगे और कोई निकल रहा है नहीं, बाकी यहां पर जम्मू कश्मीर की 62, गुवाहाटी की कम है और जम्मू कश्मीर की कम है, गुवाहाटी की कम है और जम्मू कश्मीर की कम है, यहां पर आप देख पाएंगे। सेब खाने के अगर आदि हैं तो जम्मू कश्मीर जरूर जाइए। फिर ईडब्ल्यूएस की और किसी में कम दिख रही है 62 के बाद, फिर आप देखेंगे 71 यहां पर, फिर इसके 71 यहां पर, और सबसे महंगी कट ऑफ यहां पर देखिए 61.9 अहमदाबाद, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो अहमदाबाद से आप ट्राई कर सकते हैं स्टेशन मास्टर, अहमदाबाद से आप ट्राई कर सकते हैं स्टेशन मास्टर, ठीक है ना, क्योंकि अहमदाबाद में और भी कम गई है ईडब्ल्यूएस की, यहां पे 70 है 70.9, और इसके कम गई है अहमदाबाद की, फिर अहमदाबाद की कम गई है, फिर अहमदाबाद की कम गई है, और जम्मू कश्मीर की भी कम जाती है, देख लो यहां पे। तो यहां पे कहीं 60-70 का रेशियो नहीं मिल रहा है, 75 का मिल रहा है, बस एक बार का यहां पर, बस एक यहां पर मिल रहा है, एक सिलीगुड़ी मिल रहा है, सिलीगुड़ी में कम पोस्टें हैं, डालने का कोई मतलब नहीं है। कोलकाता ज्यादा कट ऑफ जाता है, यहां पर देख पा रहे हो 79, 80, 85, 78, है ना, SC ST का ही ज्यादा जा रहा है। तो मोटा मोटा आपको क्या समझ में आया, सर एससी वाले विद्यार्थी सबसे कम कट ऑफ कहां जा रहा है, तो आप देखेंगे अहमदाबाद में जा रहा है, बेंगलुरु में जा रहा है ना, बिलासपुर में जा रहा है, इसके बाद मुंबई में भी जा ही रहा है, ठीक है ना, इसका रांची में भी कम ही जाता है। तो SC ST का तो कम जाता ही है, लेकिन हालांकि उनके परस्पेक्ट से देखा जाए 69.7 देखिए सिलीगुड़ी का 67, है ना, लेकिन उनके परस्पेक्ट से देखा जाए, उनकी शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो फिर इतना भी उनके लिए ज्यादा ही है। बाकी एसटी तो आप कहीं से भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके हिसाब से चार्ट देख लीजिए, जहां डालना वहां डालिए। अगर आप पढ़ने में थोड़े से होशियारी की दिखाएंगे, अगर आप हमारे एनटीपीसी के समर्पण बैच से जुड़ेंगे, तो फिर चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, WBC हो, OBC हो या फिर EWS हो, है ना, तो हमें ब्लड इतना पढ़ाया हमने कि RBC WBC हमारे दिल में बस गई है, हमारे मुंह से निकलने लगी है। चलो साइंस हम ही पढ़ाएंगे आपको। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये इस प्रकार से आप कट ऑफ देख पा रहे हैं ना। चेन्नई में नंबर डालिएगा, चेन्नई में 8 पोस्टें हैं, क्यों इतना सरदर्द करेंगे। भोपाल की भी कट ऑफ मैक्सिमम ही जाती है, रांची थोड़ा सा, रांची में जनरल की कट ऑफ तो ज्यादा जाती है, तो क्या मतलब है। तो मेरे हिसाब से आपको, अब आपके ऊपर है, आपको समझ में आ गया होगा जोन के हिसाब से क्या है। वैकेंसी ज्यादा किसमें है, अहमदाबाद ट्राई कीजिए, बेंगलुरु ट्राई कीजिए, गुवाहाटी ट्राई कीजिए, कोलकाता ट्राई कीजिए, मुंबई ट्राई कीजिए, तिरुवनंतपुरम चाहे तो ट्राई कीजिए, अदरवाइज सिलीगुड़ी, चेन्नई, रांची, मालदा, फिर इसके बाद आप अजमेर, भोपाल, इन सब जगह ट्राई करना चाहे तो करिए, वरना क्या ही मतलब है ट्राई करने का, है ना। अपने आप को इतना ज्यादा चंगेज खान मत समझने की कोशिश करिए। और ऑनलाइन ने तो इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है कि मोर देन कंपटीशन हो गया है। सर क्या होगा, कैसे होगा सिलेक्शन, सर इस गलाकाट की प्रतियोगिता में सिलेक्शन कैसे होगा। इस गलाकाट प्रतियोगिता में सिलेक्शन दिलाने के लिए हमारा आ गया है समर्पण बैच, और पूरी तरीके से समर्पण है आप लोगों के लिए, पूरी तरीके से जान लगा देंगे,
अब तो जान लगा देंगे, पूरी बात है। हजारों सिलेक्शन पहले दिए थे, इस बार भी हजारों सिलेक्शन देंगे। और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, है ना, और क्या नाम है, बहुत सारे एग्जामों में हम लोग झंडा गाड़ा है। आप देखिए ये हमारा, है ना, टेलीग्राम का ग्रुप है ना, ये परसों अभी रिजल्ट जारी किया गया है, तो रिजल्ट में देखिए झंडे गाड़ दिए हम लोगों ने, है ना। आप देखकर खुश हो जाएंगे, ठीक है ना, आप देखकर खुश हो जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे और भी हैं, ये इनका हमसे कोई संबंध नहीं है वैसे, ठीक है ना। और इसके नीचे आया जाए तो बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं इस बार हम लोगों ने। प्राउड मूवमेंट हम लोग के पास बहुत सारे हैं, सब अधिकारी बन गए हैं भाई, सब अधिकारी बन गए हैं। ये देखिए बिल्कुल प्राउड मूवमेंट है एकदम से टनाटन, है ना। और ऐसा ही नहीं, आप लोग देखिएगा इस बार और गदर काटने वाले हैं। आप देखिएगा बच्चों, इस बार और गदर काटने वाले हैं। लगभग 180 लोगों का इंटरव्यू हम लोगों ने अभी तक शूट कर लिया है और हजारों सिलेक्शन इस बार दिए हम लोगों ने, है ना। तो आपका भी सिलेक्शन बस इस बार बनने वाले हैं। स्टेशन मास्टर आप ही का है और किसी का है नहीं। समर्पण बैच में है क्या क्या, CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए है सर। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों है, जी हाँ, ये बैच आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए है। और स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट भी इसी में है, आपको अलग से कुछ नहीं खरीदना है। प्रतिदिन 3 से 4 घंटे क्लास मारो गोली, 6 घंटे की क्लास कर दी गई है कल से। 4.5 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि 900 घंटे हो जा रहे हैं वाले हैं भैया, और 500 घंटे में आपका कोर्स है पूरा प्रीलिम्स मेंस का। तो लेकिन फिर क्या होगा सर, प्रैक्टिस होगी ना, कैसे होगी देखिएगा। वैधता मुख्य परीक्षा तक है, जो भी क्वेश्चन करवा जाएंगे 2-2 हजार क्वेश्चन तो मैथ में दिए गए हैं प्रीलिम्स मेंस के, है ना। लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सब हो जाना है। वीकली मॉक टेस्ट पेड ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम का, 5-6 हजार लोग उसमें ऐड हो गए हैं, आप लोग भी जुड़ जाएंगे उसमें। फिर वीडियो कॉल की जाएगी, कल दोपहर में 12 बजे वीडियो कॉल का टाइमिंग रखी गई है, देख लो हर रविवार 12 बजे वीडियो कॉल। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बेटा बहुत होशियार नहीं होते हैं, वो बहुत होशियार नहीं होते, उनके दिमाग में होता है सर हम बहुत वीक हैं, हम कैसे करेंगे बताइए सर, हम पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं कैसे करेंगे, है ना। तो उनके लिए बनाया गया ताकि वो अपने क्वेश्चन डाउट पूछ सकें। मतलब मैथ का कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, वो कॉल सेंटर पे कॉल करने से ग्रुप बना दिया गया है, आप डालिए, या तो टीचर आपको समझा देगा या तो आपको बच्चा ही कोई समझा देगा, है ना। इसके बाद प्रैक्टिस सीट प्रिंट कराने की सुविधा मिलेगी, यानी जो आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी वो प्रिंट करवा लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस पेपर पहले ही मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन करवाया जाएगा। शनिवार को डाउट होगा, सोमवार से शुक्रवार क्लासेस हैं, 24/7 हो रहा है आपका। एप्लीकेशन की खासियत क्या है, लाइव क्लास लीजिए, लाइव क्लास नहीं कर पाते रिकॉर्डेड देखिए, जब मन आए तब देखिए, किसी भी क्लास को कभी भी देखिए। इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए कहीं पर एक बार जाके, लगातार जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक देखिए। मॉक टेस्ट देंगे तो रैंक देखिए कि 10,000 एडमिशन, अगर हमारे पास 20,000 एडमिशन है तो 20,000 बच्चों में तुम्हारा रैंक क्या है, ठीक है। ये हमारी प्यारी सी टीम है ना, पूरा देखिए आराम से, पूरी टीम है हमारे पास। फिर इसके बाद फीस मात्र 20 सितंबर से पहले लेते हैं तो मात्र 499 रुपए है, और बैच स्टार्ट हो चुका है। 20 सितंबर हमने इसे रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, है ना, इंतजार करते हैं कि सर फॉर्म भर देंगे तब जल्दी से फॉर्म भरने के बाद आपका बैच ले लेंगे, इसलिए 20 सितंबर रख दिए। वैसे कल परसों नरसों में लोग फॉर्म भर ही लेंगे, आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अगर आप एक बार SSG गुरुकुल के मेंबर बन जाते हैं तो फिर कोई भी नया कोर्स आएगा उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं 1,000 रुपए की फीस है तो 500 तो 250 है तो 125, है ना। तो इस प्रकार से एक बार बस SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोई भी कोर्स खरीद लीजिए, इसके बाद मेंबर बन जाइए, काम खत्म। फिर इसके बाद जब भी कभी रेलवे का कोई कोर्स आएगा आपको फ्री मिल जाएगा बहुत लोगों को। इस प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस शीट दे देते हैं, ये प्रैक्टिस शीट आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। इसी शीट को सर सॉल्व करवाते हैं, हम लोग भी सॉल्व करवाते हैं, इसी से पूरा पेपर मिल जाता है। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर ये शीट निकलवा लें हम अपने दोस्त से कह के और फिर हम इसी को पढ़ लें। अरे भाई उसी को पढ़ लो, लेकिन सिलेक्शन में हमारा योगदान जरूर बताना कि सर आपकी वजह से हुआ था सिलेक्शन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कर ना पाओ तो फिर बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर किसी भी वीडियो को कितने भी पिक्सल पे देखो, 144 पिक्सल से लेके 1080 पिक्सल पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अमीर हो तो 1080 पे देखो, गरीब हो तो 144 पे देखो, और बहुत ज्यादा हो तो फिर प्रैक्टिस सेट करो सिर्फ। अदरवाइज जो क्लास लेने के बाद हम लोग जो क्लास लेते, जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद हमने उसकी PDF डाल दी पूरी, फिर उसी के हमने क्विज डाल दिए, फिर उसी का प्रीवियस पेपर डाल दिया टॉपिक वाइज। ऐसे नहीं होगा, सिलेक्शन देवता खुद आएंगे तुम्हारे पास और कहेंगे भाई समर्पण बैच लिया था क्या, अरे यार इसको जाने दो, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो अब ज्यादा क्या ही मैं बताऊं, बाकी तो आप SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और स्टेशन मास्टर या फिर इन 5 में से किसी की भी तैयारी करना शुरू करो। और ये पढ़ने के बाद आपको इंटर लेवल का कोई भी एग्जाम आएगा, इंटर लेवल का नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए कोई अलग बैच होना है, क्योंकि तुम इंटर लेवल भी डालोगे हम जान रहे हैं, और तुम ग्रेजुएशन लेवल भी डालोगे, कि तुम हो कलाकार। मुस्कुराओ नहीं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।